ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत सुंदरकांड भावार्थ सहित भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। नवंबर सन 1961 को बाबा के जन्म दिवस महोत्सव के पुनीत अवसर पर अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक के प्रथम खंड की प्रति बाबा के श्री चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। उस अवसर पर बाबा ने कहा था, तुम लोग आश्चर्य करोगे कि मैंने अपने जीवन के विषय में किसी पुस्तक के प्रकाशन की अनुमति क्यों प्रदान की। रमयति इति रामः, जो रमण करता है, आनंद प्रदान करता है, वही राम है। भगवान का आनंद तो भक्त की इच्छा की पूर्ति में है। भक्तों की अभिलाषा थी, प्रार्थना थी, अतएव उनकी इच्छा पूर्ति के लिए मुझे इस पुस्तक के लेखन की अनुमति देनी पड़ी। इसका शीर्षक सत्यम शिवम सुंदरम। जिस रूप में मैं तुम सब में अंतर्स्थित हूं, उसी का द्योतक है। सत्यम सबका मूल आधार है, तभी तो असत्य के किसी भी दोषारोपण का तुम विरोध करते हो। तुम विनाशशील असत्य नहीं वरन शाश्वत सत्य हो, फिर अन्य कोई दूसरा नाम स्वीकार्य कैसे हो सकता है। तुम निर्जीव मृत शवम नहीं हो वरन शुभ मंगल और कल्याणकारी शिवम हो। इसी प्रकार तुम वास्तव में सुंदरम, रूपमान, मनोहर, एक ताल एक लय में एक रस एक रूप हो। तुम्हें कितना बुरा लगता है जब कोई तुम्हें असुंदर या कुरूप कह देता है, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक रूप सुंदर है। तुम आत्मा हो, सच्चिदानंद भगवान का एक अंश हो। वो स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम के अनंत सागर हैं और तुम उसमें उठी हुई लहरें हो। तुम उनसे विलग नहीं हो, तुम भी सत्यम शिवम सुंदरम हो। इस पुस्तक के माध्यम से अथवा स्वयं के अनुभवों की पुस्तक के माध्यम से मुझ तक पहुंचना आज के युग के मनुष्य के भाग्य का एक अंग है। तुम में से प्रत्येक की रक्षा मुझे करनी है और वो की जाएगी। यदि तुम मुझसे दूर भागोगे तो भी मैं तुम्हें त्यागने वाला नहीं हूं। मैं तो उनकी भी उपेक्षा नहीं करूंगा जो मुझे नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं सबके लिए आया हूं। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। मैं उनको भी अपने निकट बुला लूंगा और उनका उद्धार करूंगा जो मुझसे दूर दूर रहते हैं, और जो विपरीत मार्गों पर चलते हैं वे मेरी उपेक्षा चाहे करें, मैं उनकी उपेक्षा नहीं करता। मैं उन्हें अपने निकट ही बुला लूंगा और वे निश्चित ही मेरा अनुग्रह प्राप्त करेंगे।
क्या हमें ये जानने के लिए कि भगवान श्री सत्य साई बाबा कितने दयालु और कृपालु हैं तथा कितनी अपार उनकी महिमा है, किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है? जन्म दिवस समारोह के समापन के उपरांत बाबा गुंटूर जिले में स्थित रिपल्ली गए, जहां उन्होंने एक मंदिर में अपने पूर्व रूप शिरडी साई बाबा की संगमरमर की मूर्ति की स्थापना की। बाबा पहले भी मद्रास, कोयंबटूर और मदनपल्ली के निकट अयोध्या आश्रम आदि में मूर्तियों की स्थापना कर चुके थे। मद्रास में बाबा ने 22 वर्ष की आयु में गिंडी स्थित एक मंदिर को पावन किया था। जिस भक्त ने वो मंदिर बनवाया था, उसने बाबा के चरणों की पूजा करने के पश्चात जब बाबा से चंदन लेपित रेशम के वस्त्र पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने के लिए प्रार्थना की, तो बाबा ने कहा था, मैं तुम्हें शिरडी साई अपने पूर्व शरीर के चरण चिन्ह दूंगा। और जब बाबा ने उस वस्त्र पर से अपने पग हटाए तो उस पर 22 वर्ष के नवयुवक के चरणों के स्थान पर उनसे दुगने लंबे और किसी 60 वर्ष के वृद्ध पुरुष के पैरों की छाप अंकित थी। इस प्रकार अद्भुत ढंग से बाबा ने यह सिद्ध किया कि मैं वही साई बाबा हूं। वो वस्त्र चंदन लेप में अंकित साई बाबा के चरण चिन्हों सहित आज भी उस मंदिर में सबके दर्शनार्थ सुरक्षित रखा है। जब बाबा ने रिपल्ली के नवनिर्मित मंदिर में अपनी मूर्ति की स्थापना करना स्वीकार किया तो वहां के निवासियों ने स्वयं को गौरवान्वित अनुभव किया। जब बाबा वहां पहुंचे तो उनके दर्शनार्थ अपार जन समुदाय एकत्रित हो गया था। चारों ओर के मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। मंदिर तक जाना असंभव हो गया था। इसलिए मंदिर में स्थापित की जाने वाली मूर्ति को उस बंगले में लाना पड़ा जहां बाबा ठहरे थे। जब विधि पूर्वक प्रारंभिक पूजन आदि कार्य संपन्न हो गए तो बाबा ने स्वयं की एक छोटी सी स्वर्ण मूर्ति सृष्टि की और उसे स्थापित किए जाने वाली मूर्ति के ऊपर रख दिया। रात्रि में जब भीड़ कुछ कम हुई और सड़कों पर निकल सकना संभव हुआ, तब मूर्ति मंदिर में ले जाई गई। वहां बाबा ने उस स्वर्ण मूर्ति को गर्भगृह की भूमि में एक गड्ढे में रखा और उसके ऊपर संगमरमर की शिला रखवा दी और फिर उस शिला के ऊपर मूर्ति की स्थापना की गई। इस प्रकार बाबा द्वारा सृजित स्वर्ण मूर्ति भी मंदिर में स्थापित हो गई और उस मंदिर की उसी प्रकार शक्ति स्रोत बन गई जिस प्रकार आदि शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ के नारायण मंदिर की नींव में स्थापित दिव्य लिंग वहां का शक्ति स्रोत बन गया था। उस समय वहां एकत्रित कई हजार लोगों को संबोधित करते हुए बाबा ने उन्हें स्मरण कराया था, मूर्ति तो केवल पात्र है, किंतु इसमें जो प्रतिस्थापित किया गया है वो है साई तत्व, दैविक स्वत्व। ये स्वत्व इस पात्र में डालने पर साई बाबा कहलाता है। ये स्वत्व किसी अन्य पात्र में डालो तो वो श्रीनिवास, शिव, कृष्ण या राम हो जाता है। अब इस संगमरमर की प्रतिमा को तुम अपनी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से सबल और सजीव बना दो। अपने गांव में साईं बाबा की मूर्ति स्थापित करने के बाद अब साईं बाबा को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करो। अपने प्रेम की पूजा वेदी पर स्थापित करो, क्योंकि साईं प्रेम स्वरूप है। साईं मंदिर के वासी नहीं हैं, वो तो हृदयवासी हैं। वहां दर्शनों के लिए एकत्र हजारों लोगों के हृदय बाबा के माधुर्य और प्रेम से ओतप्रोत हो गए। जिन्हें बाबा के रेशमी वस्त्र का स्पर्श मिल गया, उनके लिए तो वो स्पर्श ही उनके जीवन की स्थायी प्रेरक स्मृति बन गया। रिपल्ली से बाबा एलुरु टाउन गए। वहां उन्हें गीता भवन में राधा और कृष्ण की पूर्ण मानवाकार संगमरमर की मूर्तियों की स्थापना करनी थी। वहां पहुंचने पर बाबा का बहुत ही धूमधाम के साथ स्वागत किया गया। बाबा को उसमें कुछ खर्चीलापन दिखाई दिया और उन्होंने प्रबंधकों को थोड़ा डांटा फटकारा। क्या किसी ने देखा या सुना है कि पिता के घर लौटने पर पुत्र द्वार, तोरण, पताकाएं, आतिशबाजी, धूम धड़ाका, कविता पाठ या इस प्रकार के प्रदर्शनात्मक आयोजन करते हैं?
ये सब व्यर्थ व्यय किस लिए? बाबा ने मूर्तियों की विधि पूर्वक स्थापना के लिए नवरत्नों तथा एक धातु पत्र की सृष्टि की, जिस पर विभिन्न दिशाओं से आने वाले आसुरी शक्तियों के कुप्रभावों को दूर रखने के लिए तांत्रिक बीजकूट अंकित था। बाबा ने उस अवसर पर कहा था, राधा और कृष्ण प्रकृति और पुरुष, सृष्टि और सृष्टा, व्यक्त और अव्यक्त, प्रकट और गुप्त के प्रतीक हैं। राधा आधार हैं, आराधना के लिए सत आधार। राधा सृष्टि हैं, जो प्रकट हैं, प्रत्यक्ष हैं, और उनकी कृपा से, सहारे से उस सृष्टा को खोज निकालना है जो उसमें अंतर स्थित, अव्यक्त और अप्रकट है तथा सत, चित और आनंद है, सच्चिदानंद है, सत्यम शिवम सुंदरम है। दिसंबर में बाबा बेंगलोर लौटे। वहां उन्होंने एक सनातन सेवा समिति का उद्घाटन किया। उस अवसर पर बाबा ने कहा, तुम्हारी समिति के सनातन नाम के कारण ही आज मैं यहां आ गया हूं। तुम सब सनातन हो, भले ही तुम ये सोचो कि तुम नूतन हो, नए हो। भारत में मानव के परम सत्य को समझने, उसकी शक्ति, महानता और दिव्यता की खोज करने और पता लगाने के लिए प्राचीन काल से ही सतत और अथक प्रयत्न होते रहे हैं तथा आध्यात्म विद्या का गहन अध्ययन किया जाता रहा है। जो इस विद्या का सत्यान्वेषण के विज्ञान का अध्ययन करते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में इस भारत भूमि के सच्चे सपूत कहलाने के योग्य हैं। अन्य लोग तो इस भूमि पर जन्म लेकर भी इस गौरव से वंचित रहते हैं। बाबा ने बेंगलोर में और उसके बाद प्रशांति निलयम में भी लोगों के हृदय में व्याप्त भय को दूर किया और विश्वास दिलाया कि अष्टग्रह योग के कारण कोई विपत्ति नहीं आने वाली है, बल्कि जो मिथ्या भय और अशांति व्याप्त है वो भी क्षीण हो जाएंगे। जब अवतार तुम्हारे मध्य है तो फिर काल्पनिक भय और आशंकाओं से क्यों दुखी होते हो? मुझ में विश्वास रखो, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होने वाला है, कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। और बाबा ने जो कहा वही हुआ, कुछ भी अनिष्ट नहीं घटित हुआ। सन 1962 में शिवरात्रि 4 मार्च के दिन थी। उस दिन बाबा के कंठ से 2 स्वर्ण लिंगों का उद्भव हुआ था। लिंगोद्भव के अवसर पर उपस्थित कई हजार लोगों को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा था, आप लोग मेरे स्वभाव और प्रकृति, रहस्य और चमत्कार, मेरी स्थिति और सत्य के संबंध में वाद विवाद, तर्क वितर्क आदि करके क्यों अपने समय और शक्ति का अपव्यय करते हो? एक मछली संपूर्ण आकाश को नहीं देख सकती, पूर्ण ही पूर्ण का पता लगा सकता है। आंख कान को नहीं देख सकती, यद्यपि वो उनके इतने निकट होता है। जब तुम स्वयं अपने निज के सत्य को समझ सकने में असमर्थ हो, तो फिर देव के, परमेश्वर के सत्य के अन्वेषण में क्यों व्यर्थ समय गंवाते हो? तुम्हारी स्थिति तो उस तेलुगु भाषी दर्शक की तरह है जिसे तमिल भाषा का ज्ञान नहीं है और वो तमिल फिल्म देख रहा है, अथवा मलयालम भाषी व्यक्ति जापानी भाषा की कोई फिल्म देख रहा हो। कथा की बारीकियां, भाव और विचारों के मर्म, उनके अर्थ और अंतर, महत्वपूर्ण सूक्ष्म प्रभाव और रचना की आंतरिक गंभीरता, शैली और कौशल, मूल्य और मान उस बेचारे के समझ में क्या आएंगी? इसके लिए तो धैर्य के साथ पूरा चित्र देखना होगा, भाषा का ज्ञान प्राप्त करना होगा, कला की बारीकियां समझनी होंगी। अपनी जिज्ञासा, उत्साह और लगन को बनाए रखते हुए सजगता और तन्मयता से प्रत्येक हाव भाव और शब्द को देखना, सुनना और समझना होगा, तभी कुछ समझ में आएगा उसे। प्रशांति निलयम में होने वाले उत्सवों में आध्यात्म साधना में रत और अनुभव प्राप्त विद्वानों, पंडितों, योगियों और संतों के संभाषण सुनने और उनका सत्संग प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता। उस समय देश विदेश से आए बहनों और भाइयों से मिलने का सुअवसर प्राप्त होता, जिन्होंने बाबा की दिव्यता, महिमा और गौरव के अनेकों चमत्कारिक अनुभव प्राप्त किए हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाया है। प्रशांति निलयम में कुछ दिन रहकर बाबा के दर्शन, स्पर्शन
और संभाषण का रसपान करके जब लोग लौटते तो अपने में एक अद्भुत परिवर्तन पाते। उनमें नए प्रेरणा स्रोत प्रस्फुटित हो जाते, अपनी बुद्धि को विकसित अनुभव करते, उनके स्वभाव में गंभीरता आ जाती, मानसिक चेतना सजग हो जाती, वृत्तियां परिष्कृत हो जाती। बहुत से लोग तो बाबा के साथ साक्षात्कार का परम सौभाग्य प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक वहां ठहरे रहते। ऐसे लोगों की संख्या हजारों में होती। बाबा प्रातः, दोपहर और सायंकाल उनमें से लोगों को बुलाते, उनसे बात करते और उन्हें अपना प्रसाद और आशीर्वाद देकर निर्भय और आश्वस्त करते। बाबा हमारी छोटी छोटी बातों, हमारी इच्छाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति करते तथा हमारे हित के लिए स्वयं को इतना व्यस्त रखते, जबकि अपने संभाषणों में वे सदा ये उपदेश देते कि सांसारिक तृष्णाओं, वासनाओं और इच्छाओं के जाल में मत फंसो। भौतिक स्वार्थों से ऊपर उठना चाहिए। किंतु बाबा तो साई मां हैं, वो अपने बालकों की इच्छा की पूर्ति कैसे न करें। लेकिन जैसे मां सदा निहारते रहने वाले और पूर्ण आश्रित बच्चे की इच्छा पूर्ति करते हुए उसे दूध पिलाना छुड़ाकर भोजन करना सिखा देती है, उसी प्रकार बाबा अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हुए भी उन्हें उस साधना पर लगा देते जिस पर चलने से उनका परम कल्याण और उद्धार हो जाता है। शिवरात्रि के उत्सव के बाद प्रशांति निलयम में साक्षात्कार के लिए रुके हुए अधिकतर लोगों की इच्छा पूर्ति करने के पश्चात बाबा तिरुपति गए। वहां त्यागराज महोत्सव मनाया जा रहा था। इस महान संत और संगीतज्ञ ने ही तो श्रीमती नागरत्नम्मा को स्वप्न में दर्शन दे निर्देश दिया था कि जाओ, सीधे वेंकटगिरी पहुंचो, वहां तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। नागरत्नम्मा वेंकटगिरी तो चल दी थीं, किंतु ये सोचती रहीं कि वो कौन था और बाबा के दर्शन पा वो कृतार्थ हो गई थीं। उस उत्सव में बाबा ने अपने भाषण में जो कुछ कहा था उससे ये सब स्पष्ट हो जाता है। बाबा ने कहा था, मैं इस उत्सव में प्रायः आता हूं क्योंकि ये भी उस कार्य का अंग है जिसके लिए मैं आया हूं। त्यागराज सांसारिक विषयों से पूरी तरह अनासक्त हो गए थे। उन्होंने आत्मचिंतन में ही सुख, संतोष और आनंद की प्राप्ति कर ली थी और उस आत्मानंद की अनुभूति की अभिव्यक्ति उन्होंने अपने सुमधुर संगीत के माध्यम से की थी। उनकी आत्मिक अनुभूति इतनी गहन और विशाल थी, उनकी रचना का एक एक स्वर, एक एक शब्द इतना रसीला और आनंद पूरित होता था कि सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। सुनकर हृदय में एक पुलक उत्पन्न हो जाती थी। मन और मस्तिष्क के तिमिराच्छादित कोने आलोकित हो जाते थे। किंतु इस सब के पीछे त्यागराज का पूर्ण समर्पण भाव था, जिसके महत्व को उन्होंने भली प्रकार समझा था। समर्पण के बिना मनुष्य मुक्ति नहीं पा सकता। अपने इस मैं को लांघ जाओ और तुम मुक्त हो जाओगे। इस मैं को कैसे समाप्त किया जाए, इसे भगवान के चरणों में यह कहते हुए समर्पित कर दो कि अब मैं नहीं, तुम हो। मैं का भार हटा दो, बस फिर तुम मुक्त हो जाओगे। सन 1962 के 10 दिवसीय समारोह के शुभारंभ के प्रथम दिन 29 सितंबर को प्रशांति निलयम में पताका फहराते हुए बाबा ने कहा था, प्रशांति निलयम में प्रत्येक दिन उत्सव का दिन है, प्रत्येक क्षण पवित्र क्षण है। कहा भी गया है, नित्य कल्याणम पच्चतोरणम। उस दशहरे के अवसर पर ही बाबा ने अपने कार्य को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया था और साथ ही किया था उसका उद्घाटन भी। वेदों का संरक्षण, विद्वानों का आदर और धर्म की स्थापना, तीनों ही एक दूसरे पर आधारित और पूरक हैं। वेद धर्म के आधार हैं, विद्वान साधक हैं और धर्म मानव मात्र के भव रोगों के लिए त्रैलोक्य चिंतामणि रामबाण औषधि है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि मैं समय समय पर धर्म स्थापना के लिए मानव रूप में अवतार लेता हूं।
उस समय दिए गए आश्वासन को वे अब पूर्ण कर रहे हैं। हम अपने नेत्र खुले रखें, सजग रहें और अपने बीच अवतार रूप में आए हुए मानव के कार्यों को निहार कर उनके साक्षी बनकर जीवन को सफल बनाएं। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 21 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, అదే విధముగానే మనము ఈ జన్మములో ఉండినటువంటి యొక్క వయ ప్రమాణమును, శక్తి సామర్థ్యములను మనం ప్రమాణంగా తీసుకుంటున్నాము. కానీ భగవంతుని దృష్టి లోపల జరిగిపోయినటువంటి యొక్క ప్రమాణములను, జరిగిపోయినటువంటి యొక్క పరిస్థితులను, జరిగిపోయినటువంటి ఫలితమును దానిని ఆధారంగా తీసుకుంటాడు. అదే విధముగానే నాయన ఈ దేహాలంతా కూడా జీర్ణమైపోయేటువంటివి. ఇది యుగ యుగముల నుంచి, తరతరముల నుంచి, జన్మ జన్మముల నుంచి కూడాను ఈ విధంగా వస్తూనే ఉంటున్నాయి. కనుక ఇవి జీర్ణించిపోయినటువంటివి ఏ విధంగా కూడాను జీర్ణించిపోతాయి. इसी प्रकार हम इस जन्म के उम्र और शक्ति एवं सामर्थ्य को प्रमाण स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं, परंतु ईश्वर बीत गए प्रमाणों, परिस्थितियों और परिणामों को आधार के रूप में लेता है। इसी प्रकार ये सारे देह जीर्ण हो जाने वाले ही हैं। ये युग युग से, पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म जन्म से चले आ रहे हैं, अतः ये जीर्ण होने वाले ही हैं। శరీర అన్నాడు, అనగా జీర్ణించిపోయేటువంటిది శరీరము అని దీనికి పేరు. మొదలు ఒక మాంసపు ముద్దగా పుడుతుంది, తిరిగి కోమలంగా పెరుగుతుంది, ఆకర్షణీయంగా అభివృద్ధి అవుతుంది. క్రమక్రమేణా ఇది ఒక వికారాన్ని పొందిపోతుంది. ఇది అనేక రకములుగా మార్పులు చెంది జీర్ణించిపోయేటువంటిది. ఇది అనేక పరిణామములతో కూడినటువంటిది. కనుక ఇది పరిణామములతో కూడినటువంటి జడమే కానీ చైతన్యం కాదు అన్నాడు. जीर्ण हो जाने के कारण ही इसका नाम शरीर पड़ा। पहले यह एक मांस के लोथ के रूप में जन्मता है, फिर बड़ी कोमलता के साथ बढ़ता है, अत्यंत आकर्षक ढंग से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे यह विकृत हो जाता है। यह अनेक प्रकार से परिवर्तनों से गुजर कर जीर्ण हो जाता है। यह अनेक परिणामों से युक्त है। यह अनेक परिणामों से युक्त जड़ ही है, चैतन्य नहीं है। అయితే మాట్లాడుతుండాలి, తిరుగుతుండాలి, పని చేస్తుండాలి, పెరుగుతుండాలి, ఇది జడం ఎట్లవుతుంది అని ఒక విధమైన సందేహం కలగవచ్చు. గడియారానికి కీ ఇస్తే 3 ముందు తిరుగుతూనే ఉంటుంటాయి, గంటలు కొడుతుంది, బాగా ఇన్ని గంటలు అయితే చెప్పుతుంది. ఇది బాగా కదిలినంత మాత్రమన, గంటలు కొట్టినంత మాత్రమన ఇది ప్రాణం ఉన్నదని మనం చెప్పడానికి వీలవుతుందా? ఇది కేవలము కీ యొక్క ఆధారం చేత అది నడుస్తుండాలి, గంటలు కొడుతుండాలి. फिर संदेह उत्पन्न होता है कि यह बातें कर रहा है, घूम रहा है, काम कर रहा है, बढ़ रहा है, फिर यह जड़ कैसे हुआ? चाबी देने पर घड़ी की तीनों सुइयां घूमती ही रहती हैं, घंटियां बजाती रहती हैं, बताती हैं कि इतना समय हुआ है। अच्छी तरह से घूमती रहने और घंटियां बजाती रहने मात्र से क्या हम कह सकते हैं
कि इसमें प्राण है? यह केवल चाबी के आधार पर चल रही हैं और घंटियां बजा रही हैं। దైవము యొక్క చైతన్యం యొక్క శక్తి చేతనే ఈ దేహం కూడాను నడుస్తుండాలి, మాట్లాడుతుండాలి, చూస్తుండాలి, అన్ని పనుల్లోనూ పాల్గొంటుండాలి. ఈ లేకపోతే ఏ విధంగా గడియారం నడచలేదు, గంటలు చెప్పలేదు. అదే విధంగానే దైవత్వం అనేటువంటి దివ్య చైతన్యము లోపల లేకపోతే ఇది ఏ పని చేయలేదు. కానీ జరుగుతుండాలి, నడుస్తుండాలి, గంటలు చెప్తుండాలి, కానీ పెరుగుతుండాలి ఈ దేహము. ఇది ఒక పెద్ద ఆశ్చర్యం. इसी प्रकार ईश्वर के चैतन्य के कारण यह शरीर भी चल रहा है, बातें कर रहा है, देख रहा है, सभी कामों में भाग ले रहा है। जिस प्रकार चाबी के न देने पर घड़ी चल नहीं सकती है, घंटियां नहीं बजा सकती है, उसी प्रकार ईश्वरीय चैतन्य के न होने पर यह शरीर कोई काम नहीं कर सकता है। घड़ी चल रही है, घंटियां बजा रही है, परंतु शरीर बढ़ भी रहा है। यही बड़ा आश्चर्य है। ఇది జడమైతే ఈ పెరగడం ఏమిటి? ఈ పెరగడానికి కారణం ఏమిటి? జడం పెరగదు కదా. పిచ్చివాడ, దిన్నము ఇల్లును ఊడ్చి ఇంత చెత్త తీసుకుని పోయి ఒక కుప్పలో వేస్తుంటే ఒక నెలకు కుప్ప కూడా పెరిగిపోతుంది. కనుక దీనికి దిన్నము కూడాను ఇడ్లీ, దోశ, సాంబార్, చట్నీ, పప్పు ఇలాంటివన్నీ వేస్తుంటే ఇది పెరుగుతూనే ఉండాలి. ఆ చెత్తను నిలిపేస్తే ఇది కూడా పెరగదు. यदि यह जड़ है तो यह बढ़ना कैसे? ऐसे बढ़ने का कारण क्या है? जड़ नहीं बढ़ता है ना। अरे पागल, प्रतिदिन घर बुहार कर कूड़ा एक ढेर में डालते रहोगे तो कूड़े का ढेर भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार प्रतिदिन इडली, डोसा, सांबार, चटनी और दाल इत्यादि डालते रहने पर यह भी बढ़ते रहेगा। वह कूड़ा डालना बंद करो, यह भी नहीं बढ़ेगा। కనుక మనము ఆహారం అనేటువంటి చెత్తను వేస్తున్నాం కనుకనే ఇది పెరుగుతూ ఉంటుండాలి. దిబ్బ పెరిగినంత మాత్రం ఉన్న ప్రాణం ఉన్నట్టు కాదు. అదే విధంగానే ఈ దేహం కూడా ఒక దిబ్బ వంటిది. దీనికి చైతన్యవంతమైనటువంటి దైవత్వమే దీనికి ఆధారం. కనుక ఈ చైతన్యమును లక్ష్యంలో ఉంచుకొని నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు ఆచరించు. हम आहार रूपी कूड़ा डालते जा रहे हैं, इसीलिए यह बढ़ता जा रहा है। ढेर के बढ़ने मात्र से प्राण होने का अर्थ नहीं है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक ढेर के समान है। चैतन्य पूर्ण ईश्वरीय तत्व ही इसका आधार है। इसी चैतन्य को लक्ष्य में रखते हुए तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो। అర్జునుడు అజ్ఞాని అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం కూడా కొంత అర్థం లేనట్టుగా ఉంటుంది. అర్జునుడు అనేక విధమైనటువంటి విద్యలు యందు, అస్త్రశస్త్ర విద్యలు యందు అగ్రగణ్యుడే కానీ ఆత్మజ్ఞానం నందు మాత్రము అతను వెనుకబడిన వాడే. ఒక్కొక్కరు తమ తమ యొక్క శక్తిని, తమ తమ యొక్క బలమును ఒక్కొక్క మార్గం లోపల దానిని స్పెషలైజ్ చేస్తుంటారు. మానవుని యందు ఉన్నటువంటి శక్తిని కొంతమంది సంగీతం నందు ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క అభివృద్ధిని గావించుకుంటారు. అతనికి సంగీత విషయంలో ఉంటున్నంత ప్రావీణ్యత మరొక విద్యలో ఉంటుండదు. మిగిలిన కొందరు ఏదో ఒక సాహిత్యంలో పోతుంటారు, కవిత్వంలో పోతుంటారు, చిత్రీ శిల్పము ఇలాంటి యొక్క మార్గంలో కూడా తమ యొక్క దివ్య శక్తిని అభివృద్ధి గావించుకుంటుంటారు. अर्जुन को अज्ञानी कहना कुछ अर्थहीन सा प्रतीत होता है। अर्जुन अनेक विद्याओं में, शस्त्रास्त्र विद्या में अत्यंत प्रवीण थे, परंतु वह आत्मविद्या में पिछड़े हुए थे। एक एक व्यक्ति अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य को एक एक मार्ग में प्रविष्ट कराकर उसमें स्पेशलाइज करता है। कोई संगीत विद्या में प्रवीण होता है, परंतु उसे दूसरी विद्या में ऐसी प्रवीणता नहीं होती है। कुछ लोग साहित्य में, कविता लेखन में, चित्रकला और शिल्पकला में अपने सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। మనం పోనక్కర్లేదు. మన ఇన్స్టిట్యూట్ నందే అనేక మంది ప్రొఫెసర్స్ ఉంటుంటారు.
ఒకరు ఫిజిక్స్ లోపల చాలా అగ్రగణ్య స్థానాన్ని అందుకుంటారు, ఇంకొకరు కెమిస్ట్రీలో పోతుంటారు, మరొకరు మ్యాథమెటిక్స్ లో వస్తుంటారు, ఇంకొకరు బయాలజీలో పోతుంటారు. కానీ వారి వారి మార్గంలో వారు చాలా ఉన్నత స్థాయిని పొందవచ్చునే కానీ మరొక విషయంలో వీరికి అంత తెలియదు. उतनी दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है. हमारे उच्च शिक्षण संस्थान में ही कोई फिजिक्स में अग्रणी है तो कोई केमिस्ट्री में, कोई मैथमेटिक्स में कुशल होते हैं तो कोई बायोलॉजी में. अपने अपने विषय में वे उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इन्हें दूसरे विषयों में उतना कुछ पता नहीं है. ఇప్పుడు వేదాధ్యయనము శాస్త్రము ఉంటుంటారు. వేదములో కొంతమంది వారి శక్తిని అంతా కూడాను దారపోసి అనేక విధములుగా కూడాను దానిని అభివృద్ధి గావించుకుని ఉంటారు. ఈ వేదమును వల్లించుట లోపల మనకు కావాలడానికి సాటి మీటి మరొకరు లేరు. వేదములో మహాపాండిత్యమును తీసుకున్నాడు, ఉన్నత స్థాయిని అందుకున్నాడు. లౌకికంలో అతనికి ఏమీ తెలియదు పాపం. కారణం ఏమిటి? వారి వారి ఉండినటువంటి ఒక్కొక్క శక్తిని ఒక్కొక్క యాంగిల్ లోపల దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ పోతుంటారు. అదే విధంగానే అర్జునుడు అస్త్రశస్త్ర విద్యల లోపల అగ్రగణ్య స్థానంను అందుకున్నాడు. మిగిలినటువంటి విషయంలో అతనికి ఏమాత్రమూ తెలియదు సరిగా. वेद और शास्त्र दो हैं. कुछ लोग वेदाध्ययन में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं. वेदों का पाठ करने में हमारे कामावधानी का सानी कोई नहीं रखता है. वेदों में पूरा पांडित्य ग्रहण किया और उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त किया, परंतु बेचारे को लौकिक स्तर पर कुछ भी पता नहीं है. इसका कारण क्या है? एक एक व्यक्ति अपनी सारी शक्ति को एक ही दिशा में लगाकर उन्नति प्राप्त करता है. इसी प्रकार अर्जुन शस्त्रास्त्र विद्याओं में सबसे आगे थे, परंतु उन्हें अन्य विषयों के बारे में कुछ पता नहीं था. అన్ని రంగముల యందు అన్ని విషయముల యందు అగ్రగణ్యుడైనటువంటి వాడు ఒక్క దైవం మాత్రమే. అందువల్లనే అతనికి సర్వజ్ఞుడు అని పేరు. ఈ సర్వజ్ఞుడైనటువంటి వాడే సర్వశక్తిమయుడిగా కూడా ఉంటాడు. సర్వశక్తిమయుడైనటువంటి వాడే సర్వవ్యాపకుడుగా కూడా ఉంటాడు. కనుక సర్వజ్ఞత్వము, సర్వశక్తిత్వము, సర్వవ్యాపకత్వము ఒక్క దైవత్వమునకు మాత్రమే. सभी क्षेत्रों में और सभी विषयों में एकमात्र ईश्वर ही अत्यंत प्रवीण होता है. इसीलिए उसका एक नाम सर्वज्ञ है. यह सर्वज्ञ ईश्वर ही सर्वशक्तिमय के रूप में भी रहता है. यह सर्वशक्तिमय ईश्वर ही सर्वव्यापक रूप में रहता है. अतः सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमयता और सर्वव्यापकता मात्र ईश्वर के ही तत्व हैं. కనుక దేహమనేటువంటి దానిని నీవు జడముగా భావించుకొని నీవు నీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించమని బోధించాడు. నీ యొక్క దేహతత్వం లోపల ఈ మోహం అనేటువంటిది మొట్టమొదట చంపుకోమన్నాడు. ఈ మోహము చాలా ప్రమాదము చేయించేటువంటిది. నిత్యానిత్య విషయ పరిశీలనను పూర్తి నిర్మూలం చేసేటువంటిది. ఈ మోహము తప్ప ఇది అన్యమును ఏమాత్రమూ అంగీకరించదు. श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि तुम देह को जड़ मानकर अपने कर्तव्यों का पालन करो. यह भी कहा कि अपने देह तत्व में निहित मोह को समाप्त कर डालो. यह अत्यंत खतरनाक है. यह नित्य और अनित्य की निरीक्षण शक्ति को विनष्ट कर देता है. मोह के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं स्वीकारता है. ఒక చిన్న కథ. ఒకానొక సమయంలో దేవేంద్రులకు శాపవశత్తు భూలోకములో ఒక పందిగా వచ్చి పుట్టాడు. అయితే ఇతను ఈ భూలోకము లోపల పందిగా పుట్టి ఒక బురద లోపల తన జీవితం అంతా గడుపుతూ ఉన్నాడు. ఈ బురద లోపలనే తానొక భార్యతో బిడ్డలతో కాపురం చేస్తున్నాడు. ఒకానొక సమయం లోపల నారదుడు ఆ మార్గంలో పోతూ ఈ యొక్క దేవేంద్రుడి యొక్క స్వరూపాన్ని చూచాడు. నారదుడికి జాలి కలిగింది. एक छोटी सी कहानी. एक बार किसी शापवश इंद्र धरती पर सुअर के रूप में जन्मे. कीचड़ से भरे एक गड्ढे में जीवन गुजार रहे थे. इसी कीचड़ में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ
जीवन बिता रहे थे। एक बार उसी मार्ग से गुजरते हुए नारद ने देवेंद्र को देखा। उनकी उस हालत पर नारद को बड़ी दया आई। అక్కడికి దిగి ఇతని, ఓ దేవేంద్ర, ఏమి నీ అవస్థ? ఎందుకు ఈ విధమైనటువంటి కర్మలు అనుభవిస్తున్నావు? నా యొక్క తపశక్తితో నీ యొక్క శాపంలో విముక్తి గావించుకోవడానికి నేను తప్పక సిద్ధమవుతాను. నీవు దీనికి అంగీకరిస్తావా అని అడిగాడు. దేవలోకములో సర్వసుఖములు అనుభవించవలసినటువంటి నీవు ఈ పాడుపురుదలో జీవితాన్ని గడుపుతుంటున్నావు. ఎటువంటి కర్మ, ఎంతటి పాపము అని తాను చాలా జాలిగా మాట్లాడాడు నారదుడు. वह नीचे उतर आए और इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, तुम्हारी यह कैसी बुरी हालत है? क्यों ऐसे कर्म का अनुभव कर रहे हो? मैं अपनी तपह शक्ति के सहारे तुम्हें शाप से मुक्त करूंगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? देवलोक में समस्त भोगों का उपभोग करने के योग्य तुम इस कीचड़ में जीवन बिता रहे हो। यह कैसा कर्म है, कैसा पाप है? इस प्रकार नारद ने अत्यंत दयापूर्ण शब्दों में कहा। దానికి దేవేంద్రుడు అనేటువంటి పని చెబుతుండాలి, నారద, మా ఆనందములకు నీవెందుకు అడ్డు తగులుతావు? ఈ బురదలో ఉండినటువంటి ఆనందం దేవలోకంలో కూడా లేదు. నా భార్య బిడ్డలతో నేను అనుభవించేటువంటి ఆనందం స్వర్గమునందు కూడా కనిపించదు. ఇలాంటి ఆనందమును నీవు అడ్డు తగలకుండా దయచేసి వచ్చిన మార్గం పట్టుకుని వెళ్ళమన్నాడు. అనగా ఈ మోహం అనేటువంటి మహామాయ చేత చిక్కుబడినటువంటి దేవేంద్రులకు కట్టెగడపడికి దేవలోకం కూడా విసుగెత్తింది. तब सुअर के रूप में इंद्र ने कहा, हे नारद, मेरे आनंद में तुम क्यों बाधा डाल रहे हो? इस कीचड़ में जो आनंद है वह देवलोक में भी नहीं है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मैं जिस आनंद का अनुभव कर रहा हूं वह स्वर्ग में भी नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए जिस रास्ते से आए हो उसी से लौट जाओ। अंततः महामाया एवं मोह के वशीभूत हुए देवेंद्र को देवलोक से भी ऊब होने लगी। మోహంలో పడినటువంటి వ్యక్తికి ఏది కూడా కనిపించదు. ఇది పెద్ద మాయాశక్తి. ఈ మాయాశక్తిని నిర్మూలం గావించుకోవాలన్నా ఆత్మశక్తి అనేటువంటి జ్ఞానమును అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. కనుకనే మొట్టమొదట అర్జునులకు ఈ ఆత్మ విద్యను బోధించడానికి పూనుకున్నాడు కృష్ణుడు. मोह में पड़े व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, यही माया की शक्ति है। इस माया शक्ति का उन्मूलन करने के लिए आत्मशक्ति के ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले अर्जुन को इस आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण सन्नद्ध हुए। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है गान सरिता के अंतर्गत सुंदरकांड। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लिया गया है। संगीतमय रूप से इसे भगवान बाबा के संगीत महाविद्यालय संकाय के छात्रों ने सजाया है। ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है। पेश है इसका 8वां भाग। ये पूंछहीन मूर्ख वानर वापस जाकर अपने स्वामी को अपने साथ लेकर आएगा, जिसकी इसने इतनी बड़ाई की है। मैं तनिक उसकी शक्ति सामर्थ्य तो देखूं।
यह सुनकर हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराकर सोचने लगे कि श्री शारदा देवी ने ही यह किया है। ये सभी निशाचर मूर्ख रावण के आदेश पर अमल करने की तैयारी करने लगे। कपिराज चतुराई से अपनी पूंछ को इतनी लंबी करते गए कि कपड़े, घी, तेल इत्यादि लंका नगरी में बचे ही नहीं। वहीं कौतूहलवश तमाशा देखने के लिए नगरवासी हनुमान जी को पैरों से ठोकर मारते हुए उनकी हंसी उड़ा रहे थे। ढोल बजाते हुए सभी लोग ताली पीटते हुए हनुमान जी को नगर भर में घुमाकर उन्होंने फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी। आग जब जलने लगी तब हनुमान जी ने तुरंत ही बहुत छोटा रूप धारण कर लिया, जिससे वे बंधन मुक्त हो गए और स्वर्ण महलों के अटारियों पर जा चढ़े। उन्हें देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान श्री की प्रेरणा से समस्त 49 तरह की वायु बहने लगी। अट्टहास करते हुए हनुमान जी ने तीव्र गर्जना की और आकाश को छू जाए इतना बड़ा आकार धारण कर लिया। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिया पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा करु फलु ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रमा, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयउ कर जोरी। उनकी देह विशाल होते हुए भी बहुत हल्की है, जिससे वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। इससे हर जगह आग लग गई और सारा नगर धू धू कर जलने लगा। अग्नि की करोड़ों प्रकार की भयंकर लपटें झपटने लगीं और लोग बेहाल उठे। सर्वत्र हाहाकार मच गया। हाय पिताजी, हाय माताजी, अब हमें कौन बचाएगा? हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर के भेष में अवश्य ही कोई देवता है। साधु सज्जनों की अवज्ञा का ही यह परिणाम है कि आज सारा नगर ऐसे जल रहा है जैसे अनाथ हो। हनुमान जी ने एक क्षण में सारा नगर जला डाला, किंतु एक विभीषण जी का ही घर नहीं जलाया। हे पार्वती, स्वयं अग्नि की सृष्टि जिन्होंने की, हनुमान उन्हीं के तो दूत हैं। इसी कारण उन्हें इस आग से कोई भी क्षति नहीं हुई। लंका को एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी तरह जला देने के बाद फिर वे पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में कूद गए। पूंछ बुझाकर तनिक विश्राम करने के पश्चात हनुमान जी हाथ जोड़कर माता सीता के समक्ष खड़े हो गए और उन्होंने प्रार्थना की। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कहेहु तात अस मोर प्रणामा,
सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनाए हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हूँ। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिनु सोई राती। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन्हा। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि कीन्हा। माते, आप भी मुझे पहचान के रूप में देने के लिए कुछ दीजिए, जैसे प्रभु श्री राम ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर उन्हें प्रदान की, जिसे पवन पुत्र ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सीता जी ने कहा, हे तात, उनसे मेरा प्रणाम निवेदन करना और कहना, हे प्रभु, आप तो सदैव ही दूसरों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, दीन दुखियों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो हे नाथ, मुझे भी इस भीषण संकट से उबारिए। हे तात, उन्हें इंद्रपुत्र जयंत की कथा का स्मरण दिलाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना और कहना कि यदि वे महीने भर के अंदर नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे हनुमान, बताओ मैं कैसे अपने प्राण बचाऊं? तुम्हें देखकर तनिक शांति मिली थी, अब तुम भी जाने की बात कर रहे हो। पुनः वही दिन वही रातें। जनक महाराज की सुपुत्री सीता देवी को कपिश्रेष्ठ ने बहुत प्रकार से समझाकर ढाढ़स बंधाया। तत्पश्चात उनके श्री चरणों में प्रणाम कर उन्होंने श्री राम जी के पास प्रस्थान किया। चलत महाधुनि गर्जसी भारी, गर्भस्त्र वही सुनि निशिचर नारी। नाघि सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किलि किला कपिन्ह सुनावा। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जनु बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बर जय लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सब, बन उजार युवराज। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, करियाए प्रभु काज। चलते समय हनुमान जी ने इतनी विकट तीव्र गर्जना की कि उसे सुनकर निशाचरियों का गर्भपात होने लगा। इस पार वापस आकर उन्होंने किल किल की ध्वनि कर अपने साथियों को
अपने सकुशल आगमन की सूचना दी। हनुमान जी को देखकर सभी वानरों की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। हनुमान जी के मुख पर प्रसन्नता की चमक एवं शरीर तेज से चमकता हुआ देख सभी समझ गए कि इन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न कर दिया। सभी ने इसे अपना पुनर्जन्म हुआ जानकर चैन की सांस ली। सब हनुमान जी से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर इस नए ऐतिहासिक वृत्तांत की चर्चा करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। अंगद की अनुमति लेकर सभी मधुबन के अंदर प्रवेश कर मीठे मीठे फल खाने लगे। जब रखवालों ने उन्हें बलपूर्वक रोकने की चेष्टा की तो सभी ने घूंसों के प्रहारों की झड़ी लगा दी। सभी रखवाले भाग खड़े हुए। सभी ने सुग्रीव जी के पास जाकर गुहार लगाई कि युवराज अंगद अन्य वानरों के साथ मिलकर वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनते ही सुग्रीव जी जान गए कि वे अवश्य ही प्रभु का कार्य सकुशल संपन्न कर लौट आए हैं और वो प्रसन्नता से फूले नहीं समाये। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबन ही नावा पद सीसा, मिलऊं सबन ही अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाजु विशेषी। नाथ काजु कीन्हैं हनुमाना, राखे सकल कपिन्ह के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलऊं, कपिन्ह सहित रघुपति पहि चलऊं। राम कपिन्ह जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन ही जाई। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। यदि सीता जी का पता नहीं चलता तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? सुग्रीव जी इस प्रकार सोच ही रहे थे कि इतने में हनुमान जी अपने सभी साथियों के साथ वहां पहुंच गए। सबने आकर उनको प्रणाम किया। कपिराज सुग्रीव भी सभी के साथ बड़े प्रेम से मिले। उन्होंने सभी से कुशल क्षेम पूछी। सभी ने उत्तर में कहा कि आपके चरणों में पुनः आश्रय पाकर अब सब कुशल है। प्रभु श्री राम की कृपा से ही यह अत्यंत असाधारण कार्य संपन्न हो सका। हे नाथ, हनुमान जी ने अकेले ही यह कार्य संपन्न करके हम सभी वानरों के प्राणों की रक्षा की है। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से पुनः गले लगकर मिले और सब वानरों सहित श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को आते देखा तो उनके मन में विशेष हर्षोन्माद होने से उन्होंने जान लिया कि अवश्य ही कार्य संपन्न हो गया। दोनों भाई स्फटिक की शिला पर बैठे थे। सभी वानरों ने जाकर उनके चरण छुए। करुणापुंज श्री रघुवीर जी बड़े प्रेम से सबसे गले लगकर मिले और सभी की कुशल क्षेम पूछी। सभी वानरों ने कहा कि अब आपके चरण कमलों के दर्शन करके सब कुशल मंगल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताऊं पर। सोई विजयी
बिनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहु तात के ही भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रिता, जाहि प्राण के ही बाट। जामवंत जी कहने लगे, सुनिए श्री रघुवीर, जिसके ऊपर भी आप दया दृष्टि कर देते हैं, उसका सदा ही कल्याण एवं सकुशलता तो निश्चित है नाथ। समस्त देवगण, मुनिजन, मनुष्य इत्यादि भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। विजय श्री सदा उसे गले लगाती है और वो विनय विवेक इत्यादि समस्त गुणों की खान हो जाता है। प्रभु की कृपा से ही सब कार्य संपन्न हुआ। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। हे नाथ, मारुति ने जो कार्य किया है उसका वर्णन तो हजारों मुखों से कर पाना भी संभव नहीं है। इस प्रकार जामवंत जी ने पवन पुत्र हनुमान जी के द्वारा किए गए कार्य का विवरण श्री रघुवीर को सुनाया। उन्हें सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी गदगद हो गए। उन्होंने हर्षित हो हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उन्होंने पूछा, भाई, सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है? कृपया मुझे बताओ। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम स्मरण दिन रात पहरा देता रहता है। आपका ध्यान तो द्वार ही के समान है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए ताला भी लगा दिया है। ऐसे में प्राण जाए भी तो कैसे? अभी आप सुन रहे थे गान सरिता। आज इसके अंतर्गत हमने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का 8वां भाग सुना। इसे स्वामी के म्यूजिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने ससंगीत प्रस्तुत किया था। ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है। इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव एवं परामर्श से हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जरूर अवगत कराएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे अपने विचार वहां कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देकर भी साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को मन मुताबिक सुनने और डाउनलोड करने के लिए आप radiosai.org/hindi पर भी जा सकते हैं। जय साई राम।